बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की इस किस्त में हम ये बयान करेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और इसकी इताअत के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। तो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और इनकी इताअत इस्लाम की बुनियादी स्तूनों में से एक है। अल्लाह ने हर मुसलमान पर न सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना लाजम करार दिया है, बल्कि इनकी तालीमात पर अमल करना, इनकी मिसाल पर अमल करना और इसके फैसलों को बगैर मज़ाहत के कबूल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीईन और पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। इनकी जिंदगी और अहकाम इख्तियारी नहीं बल्कि पाबंद है और इसकी इताअत खुद अल्लाह ताला की इताअत समझी जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान इताअत के बारे में एक वाज़ह तरीन हुक्म सूरह निसा की आयत नंबर 59 में मिलता है, जिसमें कुरान पाक फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की और तुम में से साहबान अमर की इताअत करो, और अगर तुम किसी चीज में इख्तिलाफ करते हो तो उससे अल्लाह और रसूल के तरफ फेर दो। अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, यही बेहतरीन तरीका और बेहतरीन नतीजा है। ये आयत इताअत का वाज़ा ढांचा पेश करती है। सबसे पहले अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाजिब है। फिर जो लोग जायज हैं, इनकी इताअत इस वक्त तक की जाएगी जब तक इनके अहकाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। किसी भी तनाज़ा या उलझन की सूरत में मोमिनीन को हदायत की जाती है कि वो इस मामले को कुरान और सुन्नत नबवी की तरफ रजू करें, ना कि इनके ज़ाती राय या समाजी रुझानात की तरफ। ये आयत इस्लामी कानून और हुकूमत का एक बुनियादी असूल है। एक और अहम सूरह अल इमरान आयत नंबर 31 में है, कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यह आयत इस बात पर रोशनी डालती है कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत नबी करीम की पैरवी से ज़ाहिर होती है। मोहब्बत या यकीन के महज दावे काफी नहीं है। क्या वो नबी की मुकम्मल अताअत से साबित होंगे? तालीमात इस तरह की फरमाबरदारी का बदला अल्लाह ताला की मोहब्बत और मुआफ़ी है, दो अजीम तरीन तोहफे जो एक मोमिन को मिल सकते हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला सत्य से तबीक फरमाता है, जिसमें कुरान पाक कहता है, बस इन लोगों को होशियार रहना चाहिए जो आपके हुक्म से इख्तिलाफ करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन पर फितना या दर्दनाक अजाब हो। ये आयत वाज़ा करती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की मुखालफत करना एक खतरनाक अमल है, जो या तो दुनिया में गुमराही या आखिरत में अजाब का बायस होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार जाती राय पर मबनी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से वही इलाही पर मबनी है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी के मुतरादिफ समझा जाता है। हदीस भी इस हुक्म इलाही की तायीद करती है। जो सही बुखारी हदीस नंबर 7280 में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की इसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने अल्लाह की नाफरमानी की। ये हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्तियार को अल्लाह के हुक्म से बराह रास्त जोड़ती है। अल्लाह ताला की इताअत और रसूल पाक की इताअत में कोई फर्क नहीं। एक सच्चा मोमिन बगैर इंतखाब और इंतखाब के मुकम्मल तौर पर कुरान और सुन्नत दोनों के ताबा हो जाता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1835 में एक और रवायत का जिक्र है, मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी स्वाय इनके जिन्होंने इनकार किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फरमान है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कौन इनकार करेगा? फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने इनकार किया। ये हदीस इस बात पर जोर देती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही निजात की कुंजी है, नाफरमानी जन्नत के रास्ते को ठुकराने के मुतरादिफ है।
تو دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اطاعت صرف ایمان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک الہی فرض ہے۔ کیا اللہ نے مومنوں کو نبی کی پیروی کا حکم دیا ہے؟ زندگی کے تمام پہلو میں ان کی سنت قرآن کے زندہ تفسیر اور تمام نسلوں کے لیے رہنمائی ہے۔ ان کی اطاعت سے اللہ کی محبت، رحمت اور بخشش ہوتی ہے، جبکہ نافرمانی گمراہی اور عذاب کا باعث بنتی ہے۔ ایک مسلمان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دار و مدار ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دل سے پیروی کرنے کے عزم پر ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔